थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन। हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया। ओके, अब बड़े ध्यान से इस वर्ड को सुनना और समझना, क्योंकि जितनी बातें मैंने बोली हैं ये सब बातों के साथ ये बात मैच करती हैं। पिछले संडे कितने लोगों ने आदम और हवा के कलाम को सुना था? तो चलो हम उधर से फिर से बात को शुरू करते हैं ताकि हम उस बात को भी याद रख सकें। बाइबल कहती है कि जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो हम अपनी जिंदगी में उन बरकतों को देखेंगे जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है कि खुदा ने आदम और हवा को दुनिया की बेस्ट जगह दी। क्या दिया? उनको मान लो कि आप ये कह सकते हो आज के दौर के हिसाब से उनको अच्छा घर दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छी लाइफ दी, सब कुछ उनको परफेक्ट करके उनको दिया। और उसके बाद उसने कहा कि आदम मेरे बेटे, कहता उस बाग के बीच में जो दरख्त है तो उसका फल ना खाना। उसको हुक्म देने से पहले खुदा ने उसको अच्छी चीजों के साथ क्या किया? ब्लेस किया था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हुक्म देने से पहले उसने सारी बरकतें उसको दे दी थी। उसके बाद उसने हुक्म दिया था कि मेरे बेटे तुम इस फल को ना खाना। अब बाइबल ये कहती है कि उन्होंने क्या किया? उसकी बीवी जो उसको दी गई उसने उसको क्या कर दिया? हुक्म को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, जब खुदा बाप उनको मिलने आए शाम के टाइम में, बोला आदम, तो उसने कहा मैं तो दरख्त के पीछे छुपा, मैं तो नंगा। उसने कहा तुझे किसने बोल दिया तो नंगा? क्या तुमने वो दरख्त का फल खा लिया? उसने कहा जिस औरत को तूने मुझे दिया उसने खुद भी खाया और मुझे भी दिया। और बाइबल कहती है हुक्म की नाफरमानी करने के सबब से उनकी जिंदगी से अच्छी चीजें खुदा ने ले ली। क्यों? जब अच्छी चीजें ले ली तो अच्छी चीजें लेने का क्या ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को अच्छी चीज दो और बाद में उससे छीन लो? कैसा करते हो? नहीं। जब आप उसको कोई अच्छी चीज देते हो तो आप उसको हमेशा के लिए देते हो। लेकिन वहां पर लिखा है कि खुदा बाप ने उनसे उन अच्छी चीजों को लेकर उनको क्या कर दिया? उनको जमीन पर फेंक दिया। हालेलुया। अब वो अच्छी चीजें वापस लेने का सबब कौन बना? फिर शैतान। खुदा ने दिया और साथ में हुक्म दिया। फिर शैतान ने पहले हुक्म तोड़वाया, फिर उनकी बरकतों को छीन लिया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज जब आप कलाम को पढ़ते हो, जब कलाम को आप समझते हो तो उसको बड़े ध्यान से समझना। अब खुदा हमें पहले नहीं देता, पहले कहता पहले तुम मेरा हुक्म मान, उसके बाद then God will provide you। कहता फिर खुदा तुझे वो सारी बरकतें मुहैया करके तुझे दे देगा और तू उस बरकतों से एंजॉय करना। पहले क्या किया? बरकत दी और फिर हुक्म दिया। अब क्या है कि तुमको उसके पहले हुक्म को मानना है और फिर तुम उसकी बरकतों को अपनी जिंदगी में दे सकते हो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज की कलीसिया क्या चाहती है? वो आदम वाला पैटर्न ही जानती है, पहले बरकत दे फिर आप गवाही देंगे। तो कहना पुत मैं तेरा प्यो हां, जे तेरे पेट धोखा पहले मैं करा लेता हुण बार बार थोड़ा ना आंदा। कहना हुण ये धोखा नहीं होएगा। कहना पुत पहले तू मेरी गल मन्नेगा फिर मैं तेनू बरकत दूंगा। लोग आज भी जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वो ऐसा नॉनसेंस धोखे वाली बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कहीं से भी बाइबल पढ़ लो, पैदाइश से मकाशवा तक कहीं से भी इसको पढ़ लो। हमेशा जब पढ़ोगे तो तुमको ये जब खुदा बात करता नजरेगा, कहेगा पहले तू ये काम कर उसके बाद मैं ये काम कर दूंगा। कहना खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा होता है। डरने वालों की समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले तुसी डरोगे, ओदा डर रखोगे, फिर ओदा फरिश्ता आपकी लाइफ से काम करेगा। पहले की सी? पहले फरिश्ता पहले तो ऑलरेडी ओ भाई ਤੁਹਾਡੇ से खलोता कहना वो तो टेंशन नहीं तो लेनी।
ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ और शैतान के फट्टे उखेड़ देता है। हालेलुया। दिमाग से एक फतूर निकाल लो, दिमाग से एक घमंड निकाल लो कि भाई साहब के तुम ये सोच रहे हो कि भाई पादरी का अपना बेली है, अपना यार है, सज्जन है, पादरी पाएगा अपनी जेब के अंदर पादरी ने ऊपर फोन करना पादरी टक करके थे। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम नॉनसेंस हो, तुम बड़े गलत इंसान हो, तुम अपने अगवे क्या क्या कर रहे हो, ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। जब तुम्हारी ये थिंकिंग बन चुकी है इसीलिए तुम्हारी बरकत जो 6 महीने में मिलने वाली थी अब वो 6 साल में कन्वर्ट हो चुकी है। एक तो साढ़े को थोड़ा नॉलेज आ गया, थोड़ी जी पढ़ाई आ गई, थोड़ा जा पैसा आ गया ते आपां दे बंदे नूं बंदा समझना नहीं पाजी क्यों ले सारा कुछ तो सानू पता ते जिदों तुसी उन्हां दे अमल ते कर्म जाके जे फरोलोगे ना ते तुहानू सारियां जगह ते बंदा फेल ही नजर आएगा। हालेलुया। कितों को मेरी बात समझ आ रही है? तो ध्यान से बात समझो। अगर तुम आज खुदा से बरकत चाहते हो, तुम अपने घर में चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में शैतान कलेश डालकर बैठा है, लड़ाई झगड़ा डालकर बैठा है और वो तुम्हारी लाइफ से चला जाए तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना वो शैतान कैसे जाएगा। अगर एक बहन के बेबी नहीं है उस बहन को एक बात समझनी है, अगर वो इस वर्ड को नहीं समझेगी वो बेबी भाई जी 6 महीने वाला ना वो 6 साल की वो लगता है 12 साल भी हो सकते रहे वो बेबी कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारी बरकत तुम्हारे खुद के हाथ में है। अगर तुम अपनी बरकत को चाहते हो तो तुमको उसके लिए वो काम करना पड़ेगा तुम्हें जो खुदा चाहता है। जब तुम उस काम को मान लोगे तो बरकत ना चाहते हुए भी तुम्हारी लाइफ के अंदर एंटर हो जाएगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो पुराने सिस्टम छड्डो जिन्हें मतलब इनका कहीं बड़ा स्टाइल ये मुझे ना पता नहीं काबलों को लगता का बुरा वो मैनू बड़ा भाई जी वो ना कह लो पंजाबी में बहुत मुझे बुरा लगता है ऐसा है ना बड़ा तरतीब नाल पढ़े लिखे थे कि ना बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पे इंज करेंगे आमीन ते अमल ते कर्म जाके फरलोगे यकीन मनो उस बाप बेटे पढ़न दे सारे कम्मां दी ओदी बरकत दी धज्जियां उड़ा देंगे। तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? लोगों में जाकर तुम उसके नाम को इज्जत और जलाल दो, पर्सनल उसके साथ जैसा मर्जी रहो लेकिन लोगों में उसके नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। अगर आप लोग ये चाहते हो आपको बरकत मिले, आपके घर में अगर बांझपन है वो चला जाए और बरकत आ जाए तो आपको इस वर्ड को समझना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि बीमारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, रसौलियां है, कैंसर है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, एनीथिंग, इस वर्ड को पकड़ लो। मैंने आपको पिछले संडे समझाया था अगर तुम खुदा के लिखे हुए वर्ड को, कलाम को, वचन को अगर तुम गले लगाकर नहीं रखोगे वो बरकत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी जरूर पर ये उसकी मर्जी है। पर अगर तुम इस वचन को पकड़कर गले लगा लोगे, इसको खा जाओगे, निकल जाओगे तो बरकत आने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। ओके, आप लोगों में कितने लोग हैं जो इस लिखे हुए कलाम की इज्जत करते हैं? वो हाथ उठाओ। इज्जत का मतलब समझते हो कि मैं बोल के आ रहा हूं। अब मैं उस कलाम को बोलूंगा तो जो आपने हाथ उठाए ना आपको समझ आएगी कि मैंने बोला क्या है और फिर आपको समझ आएगी मैंने जल्दी जो भारी हाथ चुक देता और समझ आई थी पर मैं अगर चुक लोगो कितने बाद बेइज्जती ना हो जाए। हाँ ओके, बाइबल निकालो, यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है,
तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सब बोलो आमीन। अब आप लोगों ने कहा कि हम खुदा से प्यार करते हैं, कितनों ने ये बात बोली? पूरा हाथ चुको। अच्छा जी, सारे खुदा को प्यार कर दो। हाँ चलो जी। तो लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? सड़क के ना पारी में पता चले ना छट्टा उट्टा। हालेलुया। और आगे लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, ताकि अब तक तुम्हारे क्या रहे। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में बरकत आए, तुम चाहते हो बांझपन चला जाए, तुम चाहते हो शैतान जिंदगी से चला जाए, घर से चला जाए, जो शैतान ने छीना वो सब यीशु मसीह के नाम से वापस आए, रसौलियां गायब हो जाए, कलेश चला जाए, शर्मिंदगी छोड़कर चली जाए, हर एक शैतान का जुआ बंधन टूट जाए। तो मेरी बहन और मेरे भाई ध्यान से सुनना, वो ये बोलता है, कहता अगर तू मेरे नाल मोहब्बत करना है तो कहता मेरे लिखे हुए हुक्मां ते तू की करेगा? की करेगा? कहता फिर जो तू अमल करेगा, कहता मैं एक दूसरा मददगार। तुम बात को बड़ी ध्यान से समझना। तुम चाहते हो कि बांझपन चला जाए और बरकत, इसको ध्यान से समझना। और मैं कहूँ वो पीछे एक भाई बैठे हैं, ये मेरे रिलेटिव भी है, भाई बिल्ला। हम कह रहा भाई बिल्ले मैंने यार पानी दे जरा पियाई जरा। हम वो भाई वहां से उठेगा, पानी भरेगा और चलकर फिर यहाँ पर आएगा और मुझे पानी देगा। क्या हूं मैं कहा भाई बिल्ले जरा पानी दे दी, वो पानी कह चले जरा भागे दे, जब पादरी साहब को चला जा तो पानी उठ के मेरे, कैसा हो जाएगा? हो जाएगा। अब तुम चाहते हो वो बांझपन तुम्हारी लाइफ से चला जाए, तो खुदा यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत बात की, जब तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम उसके हुक्मों को क्या करोगे? मानोगे। जब तुम हुक्मों को मानोगे, हुक्मों के मानने के बाद खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करेंगे कि वो तुम्हें एक दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजे, जो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बांझपन की लानत को तुमसे दूर कर सके। अब आपको लगे कि रूहुल कितना साडा बेबी किस तरह दे सकता, तो तुमने कलाम में ये नहीं पढ़ा? जब जीसस क्राइस्ट दुनिया में आने वाले थे, हाँ, तो मैरी के ऊपर क्या हुआ था? ख्रिश्चन ने क्या कहा था? तू रूहुल कुद्दस की कुदरत से क्या होगी? तो पहले फरिश्ता आया, उसके बाद रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, देन मरियम क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। एक प्रोसेस था। हालेलुया। इसी तरह से जब तुम कहते हो, एक बहन कहती है मेरा बेबी मुझे मिल जाए, खुदा मुझे ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे। कहता ओके, कहता मेरी बेटी मेरी बात को ध्यान से सुन ले। कहता तू बेबी चाहती है? हाँ खुदा मैं चाहती हूँ। ये तब बातें होती हैं जब तुम प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हो, 2 घंटे 3 घंटे, फिर जब तुम रोजा रखते हो, फिर तुम गुनाह से दूर रहते हो, फिर तुम कलाम को पढ़ते हो, फिर वो तुमसे आकर ये बात करता है। बात ऐसे नहीं होती तुमने प्रेयर की वो सब कुछ हो गया, नो। कभी कभी वो इमीडिएटली जब कर देता है, उसके पीछे भी उसका कुछ रीजन होता है। तो जब तुम प्रेयर देते हो तो होता क्या है कि खुदा बाप के आगे भी दरख्वास्त, जैसे आपने मुझे दरख्वास्त दी, मैंने जीसस क्राइस्ट को दी, जीसस क्राइस्ट ने किसको दी? खुदा बाप को दी। और उसने कहा ओके मैं इस बहन के लिए परमानेंट हीलिंग भेजूंगा। कैसे? उसने कहा मैं रूहुल कुद्दस को मददगार के तौर पर इनके पास भेजूंगा, जो अब तक इसकी कोख के साथ रहे। तुमने तो बेबी मांगा, अरे वो तुम्हारे आखिरी सांस तक रूहुल कुद्दस को तुम्हें दे रहा है कि वो सदा तेरी कोख के साथ रहकर तुझे ब्लेस करे और तू बेबी ब्लेसिंग के साथ सदा ब्लेस रहे यीशु के नाम के वसीला से। तुम तो जस्ट ब्लेसिंग मांगते हो, और जिसके घर में शैतान काम कर रहा है तुम कहते खुदावन शैतान को साढ़े घरों काट दे, यीशु मसीह के नाम काट दे। और फिर क्या होता है? खुदा बाप क्या करते हैं? बाप के सामने दरख्वास्त भेजते हैं। जब दरख्वास्त करते हैं तो खुदा बाप बोलते हैं हाँ मैं रूहुल कुद्दस को भेजूंगा। कहता कि तो क्या तुमने पढ़ा नहीं? कहता तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक
लेकिन वो तेरे नजदीक। आपको क्या लगता है कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रहे? भाई साहब, तुमने जब प्रेयर की थी कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमतन होता है, तुमने डर रखा, तुमने अपने दिल से उसका डर मान लिया, उसने अपने रूहुल कुद्दस को तुम्हारे चारों तरफ खैमतन कर दिया ताकि वो अब तक तुम्हारे साथ रहे और शैतान कभी भी तुम्हारे घर में एंट्री ना मारे, यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? उसने कहा अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे हुक्मों को मान, ताकि मैं बाप से जब दरखास्त करूं तो जब वो तुम्हें दूसरा मददगार दे तो वो दूसरा मददगार जस्ट ऐसा नहीं है, हाँ भाजी मैनू ना गैर जुबान दा मसा मिल गया, मैंने रूहुल कुद्दस नाम मिल गया। अरे भाई साहब, वो तुम्हें पता क्यों मिला है? ताकि तू उससे भरता जा, तू उस रूहुल कुद्दस की वो क्या करता जा, खुश करता जा, ताकि तेरे घर से वो एक एक करके बीमारी को, शर्मिंदगी को, ट्रबल को, दुखों को, तकलीफों को वो निकालता जाए और तू सदा ब्लेस रहे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। उसने कहा कि ताकि वो अब तक क्या रहे, तेरे साथ रहे। और एक आगे लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उसे ना देखती है ना उसे, तुम उसे जानते हो। ये बात बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं ना हमें रूहुल कुद्दस मिला है, हमें रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है, तो दिस वो लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब साथ रहने में और अंदर होने में ये जमीन और आसमान का फर्क। रूहुल कुद्दस सबके साथ है, आई एग्री विद यू, सबके साथ है। फिर कहता है तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारा रूहुल कुद्दस का जो कनेक्शन है ये तो शुरू से है। फिर तुम्हारी जो बरकत, तुम्हारा जो एंजल्स है वो हमेशा तुम्हारे पास खड़ा रहता है। तुम्हारा एंजल तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम लिखे हुए कलाम की इज्जत नहीं करोगे, तुम हुक्म नहीं मानोगे, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। शैतान 3 टाइम आके ਤੁਹਾਡੇ सिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ सब कुछ करके जाएगा। वो बेचारा खामोश होके वो विसवसियां करेगा, वो भाई जी कचीचियां लेगा। ओए खुदा दे बंदे दुआ कर ले और चर्च चला जा, ओए कुछ दे इंदा कर और ताकि मैं शैतान ਨੂੰ नेस्त नबूद कर सका। वो ਉੱਥੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਸਾਡੀ ਆਕੜ, ਸਾਡੀ ਚੁਦਰਾਈ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਆਏ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। हम समझना नहीं चाहते, आपसे ज्यादा गुस्सा आपके उस फरिश्ते को शैतान पर आता है। फिर उसको ज्यादा गुस्सा आप पर इसलिए आता है क्योंकि आप उसको एक्टिव नहीं कर रहे। आपका फरिश्ता तब तक चुप रहता है क्योंकि वो आपसे नहीं, वो खुदा बाप के कलाम से, वचन के साथ वो बंधा हुआ है। जब तुम उसके कलाम की इज्जत करते हो, उसके अंदर गैरत की जो करंट होता है वो चला जाता है, फिर वो उठता है और शैतान की ऐसी तैसी करके उसको सदा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देता है। हालेलुया। उसने कहा रूहुल कुद्दस तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर रहेगा। पहले वो साथ रहता है, आज भी है, सब कुछ है। क्या तुमने रूहुल कुद्दस को अंदर आने की क्या इजाजत दी? हाँ जी पास्टर साहब, चाहने रूहुल कुद्दस है। अच्छा, तो तुमने उसको खाने को कुछ दिया? क्या उसको पहनने को कुछ दिया? ओ की पादरी साहब, रूहुल कुद्दस कपड़े कहने के पास आ जाए, ओ के खा सकता लोग रूह खाना मिलना। भाई साहब, क्या तुमने कलाम नहीं पढ़ा? जब तुम प्रेयर करते हो तुम रूहुल कुद्दस को खुराक देते हो। जब तुम फास्टिंग करते हो रूहुल कुद्दस एक्टिव हो जाता है। जब तुम वचन पढ़ते हो वो रूहुल कुद्दस जो उस एंजल्स के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा है वो फिर एक्टिव होकर खड़ा रहता है। अब बोलो शैतान,
और जैसे तुम गुनाह से दूर चले जाते हो, फिर फरिश्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर एंट्री मारता है और आकर शैतान को नेस्तनाबूद करता है। तुम्हारी प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, गुनाह से दूर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, उसका रूहुल कुद्दस तुम में बसना शुरू हो जाएगा। जिथे तुसी उन्हें भुखा मारोगे वो तुम छड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके आने का पता चलता है, उसके जाने का पता नहीं चलता। हालेलुया। आज ते बलीवर बदे ने 3 साल पहले बपतिस्म लिता, रूहुल कुद्दस मिलिया। हाँ, वादा सारे ने मिलिया। फिर भाजी के पास फसे हो ना, पूरे फसे हो। ये पाजी साहब ना बड़े मसले ने, पादरी होने को पूछा, भाई तुसी तौबा कीती? हाँ जी पाजी कीती। ते तुसी दुआ शुआ कर? हाँ जी पादरी जी, मैनू रूहुल कुद्दस दा बपतिस्मा मिलिया सी, मैं जी करके पटक करके दुआ कर रहा था, खुदा सुन लेता सी। नहीं, करंट कंडीशन बताओ, करंट कंडीशन। प्रेयर करता? ओ पास्टर जी वो मैं, ओ भाई मैं पूछ रहा हूं, प्रेयर करता है? नहीं पास्टर जी, मैनू इन्ने ना महीने हो गए मैं प्रे कीती नहीं। ते करंट कंडीशन दस ना, जो पीछे हो गया, जो मौजूदा है वो दस। क्योंकि जे तू ओही प्रेयर करता हुंदा, ओही मैसेज भरिया हुंदा, ते तू मेरे कोलों दुआ कराने नहीं आंदा, बल्कि खुदा दी खिदमत करना से मेरे नाल खलोंदा। हालेलुया। वो पिछलियां गल्लां लगे, पास्टर साहब होएंगे, वो पास्टर साहब होएंगे, वो पास्टर, ओ भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारी करंट कंडीशन पूछ रहा हूँ। क्या रूहुल कुद्दस तुम्हारे साथ रहता है या तुम्हारे अंदर है? अगर वो अंदर है तो 100% तुम प्रेयर भी करने वाले हो, तुम फास्टिंग भी करने वाले हो, तुम बाइबल भी पढ़ने वाले हो, और तुम गुनाह से दूर रहने वाले भी हो, और 100% तुम अपनी टाइट बोने वाले हो, तुम खुशी से देने वाले हो, और तुम बीज भी बोने वाले हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे और तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं रूहुल कुद्दस मेरे अंदर रहता है, तो तुम झूठे हो, क्योंकि मैं बाइबल में से आपको प्रूफ दे सकता हूं। हालेलुया। मैं दे देता हूं। 14:24 में लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। कहते जे तुसी मेरे नाल मोहब्बत रखते हो तो तुसी मेरा हुक्म मनोगे। कहंदा जे तुसी कहंदे हो तो तुसी मेरे नाल मोहब्बत करते हो, कहंदा ते फिर तुसी मेरे कलाम ते अमल नहीं करते, ते कहंदा तुसी झूठ बोलते पे हो, तुसी मन्नू प्यार नहीं करते। हुण दसो किन्ने लोग खुदा दी यसू मसीह नूं मोहब्बत करदे ने? दलेरी ने दसना, मैं हुणे एक नूं खड़ा कर लिता ना तो फिर समझ आ जाएगी। चुको मैं तो डराया, तो सच्ची मुझी डर गए। मैं तो की कहना है, हालेलुया। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम उसके लिखे हुए वचन की भी इज्जत करोगे। हालेलुया। और अगर तुम दूसरे बिलीवर की तरह हो, हाँ जी असं प्यार करने पर उसके कलाम की इज्जत नहीं करते, तो तुम झूठ बोलते हो कि तुम खुदा से मोहब्बत करते हो। मैंने आपको बताया था, मैं समझता था रूहें बचाने का काम बहुत बड़ा है, पर मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं रूहें बचाने का काम बड़ा नहीं है, इससे भी एक बड़ा काम है। वो क्या है? कहता है वो काम है खुदा से मोहब्बत करना। यानी कि उसका क्या मतलब? उसका फिर मतलब जो मैंने प्रेयर में फिर जाकर स्पिरिट में और इस वचन से जो मैंने सीखा वो क्या था? जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर हम किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। फिर हम उठते बैठते खाते पीते बोलते चलते, हम बस उसके ही नाम को ऊंचा करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? तैयार रखते हैं। आप उठे, आपको मालूम है, नो, उठते साथ ही घुटनों पे आ गए और जय मसीह की खुदा बाकरू मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मुझे जिंदगी दी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? खुदा को। तुम जॉब पर जा रहे हो, खाना खा रहे हो और जीसस क्राइस्ट को थैंक्स बोल रहे हो। तुम अपने रिश्तेदार को छोड़कर अपनी प्रेयर को टाइम दे रहे हो, तुम किसको ऑनर दे रहे हो? तुम्हारी फास्टिंग का टाइम है, तुम सब चीजों को छोड़कर फास्टिंग कर रहे हो, तुम किसको ऑनर दे रहे हो? खुदा को दे रहे हो। जब तुम अपनी खुशी को मसीह के लिए कुर्बान करोगे, तब तुम्हारी खुशी की जो ब्लेसिंग है वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और आगे 16 आयत में, और सॉरी 18 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम बीमारी में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, जबकि वचन ये कहता है कि वो तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ेगा।
यतीम लोगों ना बड़ा गेम हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी रूह में इस बात के लिए प्रिपेयर हो कि बेबी नहीं है, ट्रबल है, शैतान तंग कर रहा, कुछ भी हो, तुम बोलोगे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने तो मुझे ये कहा था मैं तुझे कभी अकेला यतीम नहीं छोड़ूंगा, तो खुदा बाप रू मैं अपने आप को अकेला क्यों फील कर रहा हूं। वो अपना कर्म, अपना रूह तुम पर उंडेलेगा और मिलेगा। मेरे बेटे, क्या तूने ये नहीं पढ़ा कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। जो बाप ने इत्मीनान मुझे दिया अब मैं वो तुम्हें देता हूं। जो इत्मीनान जो मैंने जमीन पर लेकर बाप के कामों को पूरा किया, वो इत्मीनान जो मैं तुम्हें दूंगा, तुम भी जमीन पर रहकर उसी इत्मीनान से भरकर बाप के कामों को पूरा करना। जिस तरह मैं खुदा के दाहिनी तरफ जाकर बैठा, तुम भी दाहिनी तरफ आ जाना यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं लिखे हुए वचन को बोलता हूं। जब मुझे कोई, अगर मैं लोगों में बहुत कम जाता, नहीं मिलता, तो जब मुझे कोई ऐसी हो तो मैं कहता खुदा तेरे कलाम में लिखा है, उन्होंने मुझे कहा था मैं कभी तुम्हें अकेला यतीम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके मसा टच करता है और मेरा जो फीलिंग है इमोशनल पन की वो खत्म हो जाती है। अगर मुझे थोड़ा सा रूम में डिस्टर्बेंस ऐसे हो रही है, लग रहा है कि मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ, तो मैं कहता खुदा पाकरू तेरे कलाम में लिखा है। उन्होंने कहा मैं तुझे इत्मीनान दिए जाता हूँ। कहना वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, कहता वो इत्मीनान जो बाप ने मुझे दिया और मैंने जमीन पर रहकर कील ठकवाने के बावजूद भी इत्मीनान में रहकर काम को पूरा किया। कहता अब मैं जब जा रहा हूं वो इत्मीनान मैं तुझे देता हूं, ताकि तू भी जमीन पर जब शैतान तेरे हाथों में कील ठोलने की तुझे आजमाइश दे, तू भी मेरी तरह पीस में रहकर, इत्मीनान में रहकर बाप के कामों को पूरा करके, हाँ फिर तू भी दाहिनी तरफ आ जाए। हालेलुया। इसीलिए मैं तुम्हें बोला जब बाप आपको काम बोलता है तो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो। उन्होंने बिना कुड़कुड़ाए, बिना अपनी इज्जत का ख्याल किए उन्हें बाप के कामों को पूरा किया। जब तुम जीसस क्राइस्ट के घर में आते हो, उसके कामों को करते हो, जब तुम्हें कोई आके टिप्पणी करता है, तुम्हें बेइज्जत करता है, शर्मिंदा करता है, तो उसको इग्नोर कर दो और बोलो गॉड ब्लेस यू। तुम सोचो वही कीन है, वो फकीर फिलिस्तीन तुम्हें कांटों का ताज पहना रहा है। हालेलुया। और अपने काम को बस पूरा करो। तुम्हारी जिंदगी का एम ये होना चाहिए मुझे खुदा के हुक्म को पूरा करना है। तुम्हारा मददगार तुम्हारे पास होगा, तुम्हें छुड़ाएगा, आजाद करेगा, बहाल करेगा, ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा, और तुम जान जाओगे कि वही खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो 23 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मैं बाप से उससे मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, सकूनत करेंगे। तुम इस स्टेटमेंट को देखो, अगर तुम इस लिखे हुए वचन को जप्फी डालकर पकड़ लो तो तुम्हें इस बात का ये प्रूफ होगा कि अगर तुम हुक्मों को मान रहे हो तो एक ना एक दिन जीसस क्राइस्ट खुदा बाप आपको विजिट करेंगे। फिर वो विजिट नहीं, उन्होंने कहा हम तेरे पास आकर तेरे साथ रहेंगे और सकूनत करेंगे। सुकून बंदा किधर करता है? एक बंदा आए पाजी और पाजी की हाल है वधिया, ओके बाय बाय मेरे काम में हो जाए, ये सुकून नहीं है। सुकून क्या होता है? एक बंदा आंदा है, हाँ जी पाजी की हाल है, आई जी आप रेस्ट करना है, आप तुहाडे को बवांगे हैं, गल्लां बातां करांगे, खावा पियांगे, फिर आराम ना करेंगे। इसका मतलब है वो सब कुछ छड्ड के वो तुहाडे नाल टाइम स्पेंड करके वो तुहाडे नूं इंजॉय करना है तुहाडे नाल। हालेलुया। कहता जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, कहता मेरा बाप तुमसे प्यार करेगा, कहता हम दोनों तुम्हारे साथ पास आएंगे, रहेंगे और क्या करेंगे, सकूनत हासिल करेंगे। सब बोलो आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब आप लोग कहते हो खुदावन साडी जिंदगी च आया, साडे घर च आया, साडे इंज कर जा। मैं कहूंगा ओ पाजी रुक जा। ओ कहंदा तू मेरा हुक्म मानेगा ते मैं ते मेरा बाप एनु कहने की जरूरत नहीं, ਅਸੀਂ तेरे घर जावांगे, सकून करांगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है? तुम कहोगे ओ खुदावन थल्ले आ जा, तुम 10 गिले अपना भी ना गिलेडू सुटोगे, ओ खुदावन थल्ले आ जा, वो प्यार नहीं करता, वो कहना मैं नहीं कर रहा। पर तुम अपने अमलों और कर्मों के साथ क्या करते हो? हाँ खुदावन मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा, और मेरा ये ईमान है कि हमारी बात को तू टाल सकता है पर अपनी लिखी बात को तू नहीं टालेगा। तूने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे
मैं और बाप तुम्हारे पास आएंगे और सुकूनत हासिल करेंगे, हम तुम्हें विजिट करेंगे यीशु के नाम से। आप आएंगे, मैं तो मिलूंगा, हम सुकूनत करेंगे यीशु के नाम के वसीला से। इससे समझ आ रही है, हाँ कुछ होएगा, कुछ करंट लगेगा। एंजली को समझा, थोड़ा रहते ख्याल कर ले, कहता मैं सारी जिंदगी नहीं करनी। हालेलुया। खुदा ਨੂੰ बुज़दिल लोगों ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, खुदा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ डरते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। ओके, कितने लोग खुदा से प्यार करते हैं? कितने लोग? और सारे करते हो? तो सारे बोलो आमीन। हालेलुया। तो तुम्हारा केड़ा मनेगा? सारे मनणगे। और भाई जी फ्राइडे मीटिंग से पता चल जाए केड़ा गरीब विछाण आंदा है, केड़ा चदर विछाण आंदा है, केड़ा सलून ना खलो के काम करता है। हालेलुया। अल्लाह को पता जाएगा। आप मोहब्बत करते हो, आप उसके हुक्म को मानोगे, हुक्म को मानोगे और उससे प्यार करोगे। सबसे पहले वो आपको रूहुल कुद्दस आपको मदद कर देगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कर दे। फिर बाप और जीसस क्राइस्ट आपको विजिट करेंगे, फिर आपके साथ सुकूनत करेंगे। सोचो अगर जीसस क्राइस्ट और खुदा बाप ही आपके घर में आ गए, बाकी किसी बात की कमी रह गई? किसी भी बात की रह गई? गलेडू रह गया, रसौली रह गई, बांधपन रह गया, क्लेश रह गया? ते नहीं तो फिर भाई चकदा पटे ते लग जा पता कैसे खुदा को प्यार करने आ यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो खुदा आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, आपके घराने के साथ है, आपके फाइनेंस में आपके साथ है, आपकी लाइफ में आपके साथ है। ये आमीन लंबा जान हो जा तो ये बरकत हम सब के लिए है। तारीफ कर दो, तारीफ कर दो, हाथों को उठा दो। हालेलुया। मैं हमेशा वही बात बताता हूँ जिस पर पहले मैं खुद अमल करता हूँ। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया।